आइए अब हम ये देखते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। क्या होता है हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। एक और देखते हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। समझे। अब यहाँ पर ये तो प्लस है, अब माइनस का देखते हैं हम। तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में से कुछ नहीं होगा। जैसे प्लस था यहाँ पे तो ये क्या था, प्लस था हमारा। अब हम नीचे में क्या लिए हैं, अब मान लीजिए कि हम क्या निकाल रहे हैं साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी निकाल रहे हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी वही होगा, साइन ए प्लस बी के जैसा है, लेकिन यहाँ पे माइनस जबकि लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा माइनस, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 2 sin ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा हमारा साइन बी। अब देखिएगा, अब देखिएगा इस फॉर्मूला को प्रूफ मैं करता हूँ। तो क्या है हमारा ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा बराबर क्या है हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस, ये है ना। तो हमने देखा है कि क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 sin ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी। एक बार ए को किसके साथ लेना है हमको, साइन के साथ लेना है। तो एक बार ए को किसके साथ लेना है हमको, कॉस के साथ लेना है। एक बार बी को किसके साथ लेना है, कॉस के साथ लेना है। तो एक बार बी को किसके साथ लेना है हमको, साइन के साथ लेना है। ये है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। अब देखते हैं, हम तो इसको प्रूफ कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला को साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे 2 थीटा या फिर कहें तो 2 ए कैसे होगा या फिर 2 बी कैसे होगा। जब ए बराबर क्या होगा हमारा बी होगा, तभी ना हम लिख सकते हैं इसको 2 बी। तो आइए अब देखते हैं साइन ए प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे क्या माने हम ए बराबर बी माने ना, इसलिए क्या होगा ए प्लस ए। अब जहां पर आपको बी दिख रहा है वहां पे आप ए रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और क्या हो जाएगा हमारा तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा इस फॉर्मूला में, यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या नहीं होगा 2 नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा इसमें, लेकिन 2 रहेगा। इसमें भी 2 नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये साइन 2 ए होगा यहाँ पे, ए ए ए प्लस ए साइन 2 ए हो गया। और ये देखिए ये दोनों सेम टू सेम दिख रहा है आपको। तो ये क्या हुआ, एक हुआ और एक 2 हुआ, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 sin ए इंटू कॉस ए। अब देखिए वहां पर क्या है, यहाँ पे ए है यहाँ पे थीटा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं पे थीटा, थीटा मतलब कोण होता है, अल्फा भी होता है, कहीं पे फाई होता है, कहीं पे ए होता है, कहीं पे बी होता है। मतलब कि कुछ भी हम एंगल का नाम ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, सिर्फ ये बनेगा फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस
कॉस ए इंटू साइन बी। इसको एक बार और समझते हैं। हमको निकालना था क्या, प्रूफ क्या करना था हमको, साइन टू थीटा प्रूफ करना था। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये होता है ना। तो देखिए इस वाले फॉर्मूला से हम प्रूफ करते हैं किसको, इसको। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो ए बराबर क्या हम माने, कौन को, ए बराबर बी माने, तो यहाँ पर लिख दिए हम वही साइन ए प्लस बी के जगह पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे ए कर दिए, यहाँ बराबर साइन ए यहाँ पर पहले से था, कॉस बी यहाँ पर था, तो इसको भी कॉस ए कर दिए, क्या कर दिए, कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए तो पहले से था हमको, साइन बी के जगह हम क्या कर दिए, यहाँ पर कॉस ए कर दिए। तो देखिए ये दोनों एक जैसा लग रहा है, तो ये दोनों जुड़ेगा, तो जुड़कर कितना आ गया, टू साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन टू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। समझ में आया। तो अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, निष्पत्तियों का मान। ये सबको क्या बोला जाता है, निष्पत्तियां बोला जाता है। निष्पत्तियां टोटल 6 होती, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसका हम मान देखेंगे। पूछेगा आपसे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो होता है क्या, होता है 0 होता है, क्या होता है 0। और 30 का होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2। कॉस साइन 45 का मान क्या होगा, तो 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का पूछेगा तो √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का पूछेगा आपसे तो 1 होता है। अब देखते हैं कॉस का। कॉस को क्या होगा ना, ये सब साइन का क्या है, इधर से हमने लिखना स्टार्ट किया था ना, तो कॉस में लिखा जाएगा इधर से, ऐसे लिखा जाएगा, तो यानी कि इधर से मतलब उल्टा लिख देंगे किस में, इधर से, यानी कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3/2 यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1/2, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी कि इधर किधर से स्टार्ट हुआ था, बायां से, इधर अब स्टार्ट होगा दायां से। यहाँ पे 1 जो रहेगा वही सिर्फ लिख देना है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, अंडर रूट 3/2। यहाँ पे 1/√2 था, तो √2 हो गया 1/√2। यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला लिख देना है 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या था हमारा, 0 था, तो वही हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान, हाँ सॉरी, कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का कैसे निकलेगा टैन थीटा का आपको एक फॉर्मूला याद होगा टैन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यही सिर्फ कर देना हमको। ऊपर में क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। देखो साइन थीटा ऊपर है और नीचे क्या है, कॉस का मान लिखा हुआ है। तो ये दोनों को क्या कर देना, भाग कर देना। भाग देने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि 0 में हम 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 में हम भाग देंगे किससे, √3/2 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू ये वाला पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कट करके 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यानी क्या आया कितना हमारा, 1/√3 आया ना। तो यही होगा क्या, देखो यहाँ से हम भाग दिए तो नीचे वाला कट गया, बचा क्या हमारा 1/√3 बचा। अब देखते हैं 45 का। 45 में साइन थीटा का मान कितना है, साइन 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। तो तो क्या होता है, टेन थीटा का मान निकालने के लिए ये दोनों को भाग देना पड़ता है। तो नीचे वाला क्या होगा, भाग से कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा 1/1। तो 1/1 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। अब देखते हैं टेन 60 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो वैसे ही निकलेगा। ये दोनों को क्या कर देना है, भाग कर देना। तो नीचे 2 है इसमें और यहाँ पे भी नीचे क्या है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा
√3/1 बचेगा, तो इसको हम √3 सिर्फ लिख सकते हैं। अब देखते हैं, tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो ऊपर वाला और नीचे वाला को भाग करेंगे तो 1/0। तो 1/0 का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है, ये परिभाषित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि किसी भी संख्या के जीरो आ जाता है नीचे, किसी भी संख्या के नीचे जीरो आ जाता है वो, तो वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। इसको लिखेंगे हम क्या? अपरिभाषित। अब देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है? टैन थीटा का जस्ट अपोजिट, यानी कि उल्टा होता है। तो आप इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जैसे कि जीरो है, तो जीरो के बटा में एक है कि नहीं है? तो है। तो जीरो के बटा में जब एक है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1/0 आ जाएगा। तो अभी अभी हमने क्या बताया आपको कि कॉट मतलब कि 1/0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉट जीरो अपरिभाषित। अब इसको देखते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा? इसको भी उल्टा करना हमको, तो 1/√3 था ना, तो इसको जब उल्टा करेंगे, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या बन जाएगा? ये √3 बन जाएगा। अब एक 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 को तो 1/1 ही है ना, इसको भी उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? एक ही आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको उल्टा करेंगे तो √3 है हमारा, क्या है? √3/1 है ना। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 1/√3 हो जाएगा। 1 बटा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा हमारा। तो ये अपरिभाषित क्या था? यहाँ पे आया था क्या हमारा? 1/0 आया था ना, अपरिभाषित को यही लिखे थे हमने यहाँ पे। 1/0 को क्या बताया था? अपरिभाषित बोले थे। तो अपरिभाषित को भी हम पलटेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? ये फिर से 0/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। या आप फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कि tan थीटा में हम इधर से लिखना स्टार्ट किए थे ना, तो इस बार किससे स्टार्ट किए? इधर से दाहिना वाला उठाकर कहाँ रख दिए हम? बायां में, यानी कि इस साइड से लिखना स्टार्ट किए। देखिए आप इधर से लिखना स्टार्ट किए कि नहीं लिखे? अपरिभाषित है, परिभाषित √3 है, √3 1 1 1/√3 और जीरो है जीरो। अब सेक थीटा का सिंपल बोलते हैं हम। इसी प्रकार कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 1/1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/1 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, √3/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? √3/2 को उल्टा करेंगे तो हमारा 2/√3 हो जाएगा। अब ये क्या है? 1/√2 है, किसका मान? कॉस 45 डिग्री का मान। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया था कि सेक थीटा का अपोजिट कौन होता है? कॉस थीटा होता है। कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। और कॉट थीटा का अपोजिट होता है क्या? टैन थीटा होता है। तो इसीलिए सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? वहाँ यहाँ पे क्या है? 1/√2 है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री का मान क्या है? 1/2 है यहाँ। तो अपोजिट करेंगे तो सिर्फ क्या बन जाएगा यहाँ पे? सिर्फ 2 बन जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है, यानी जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0/1 है ना। इसको जब अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो ये क्या है? अपरिभाषित होता है, अभी अभी बताया हमने। इसको लिख देंगे हम क्या? अपरिभाषित, यानी कि डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है ये। अब कॉसेक थीटा का बात करेंगे हम लोग। तो कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कौन? कॉसेक थीटा होता है। इसका अपोजिट करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना आया हमारा? जीरो, यानी कि जीरो बोलने का मतलब 0/1। तो इसको जब हम पलटेंगे, यानी कि उल्टा का अपोजिट करेंगे, तो 0/1 से क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, फिर से ही हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? अपरिभाषित हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब 30 डिग्री का बात करते हैं हम। क्या बात करते हैं? कॉस से 30 डिग्री का मान कर बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन 30 डिग्री का मान क्या है यहाँ पे? 1/2
टू है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ टू हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम इधर से स्टार्ट किए थे लिखने के लिए, तो इसको हम लिखेंगे इधर से। देखिए आया कि नहीं आया, अपरिभाषित आया, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है। तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, उल्टा करके √2 सिर्फ लिख सकते हैं हम। अब आया किसका बात करेंगे हम, साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का मान कितना है यहाँ पे, √3/2 है। तो कॉसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो भी ये हमारा एक हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, आपको सिर्फ साइन और साइन का सिर्फ आपको मान याद रहेगा तो सब निकल जाएगा। देखिए साइन का मान हमको याद था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक। तो कॉस थीटा का मान क्या बताए थे, इधर से इधर, साइन में इधर से लिखने के लिए स्टार्ट किए थे, तो कॉस में किधर से स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए, इधर से। देखिए है कि नहीं है, एक है यहाँ पे, फिर √3/2 है, फिर ये वाला यहाँ पे लिखा गया, फिर ये वाला यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे लिखा गया। अब टेन थीटा का बात करें तो क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यानी कि क्या है, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दिया गया यहाँ पे, तो भाग दिए तो हमारा क्या हो गया, 0/1 तो 0 हो गया, इसको भाग दिए तो 1/√3 हो गया, फिर इसको और इसको भाग दिए तो 1 हो गया, फिर √3/2 और 1/2 को भाग दिए तो क्या हो गया हमारा, √3 हो गया। अब 1/0 को हम भाग दिए हैं तो क्या बन गया हमारा, अपरिभाषित बन गया। तो बताएं कि किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं टेन थीटा हम किधर से लिखना स्टार्ट किए थे, इधर से ना। इसको क्या कर देना है, अब कि हम इधर से लिख देंगे, देखिए है ना, अपरिभाषित √3 1, फिर इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया 0। अब सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा को क्या बोले थे हम कि कॉस थीटा का क्या होता है, ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसको सिर्फ पलट करके लिख दिया यहाँ पर √3/2 था, तो यहाँ पर 2/√3 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 था, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 1/2, तो 1/2 को सिर्फ क्या लिखे हम यहाँ पे, 2 लिखे हैं। उल्टा किए तो यहाँ पे क्या था, 0/1 था, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 1/0। तो 1/0 को हम क्या बताएं कि ये अपरिभाषित होता है। अब कॉसेक थीटा का क्या बोले थे, देखिए आप तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर कीजिए कि आप इस सेक थीटा में आप इधर से लिखना स्टार्ट किए थे ना, तो आप कॉसेक थीटा में इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, साइन 120 डिग्री की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साइन 120 डिग्री की बात करेंगे। तो आप है ना क्या कीजिए कि 90 डिग्री वाला को सबको छोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, 90 डिग्री वाला को क्या करना है, छोड़ देना, क्या करना है, छोड़ देना। तो 120 डिग्री के बाद यहाँ से हम उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 60 डिग्री का मान को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √3/2 हो जाएगा। अब 45 डिग्री को 135 डिग्री में डालेंगे, 1/√2 हो जाएगा। 30 डिग्री को हम 150 डिग्री में डालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 0 डिग्री को हम कहाँ डालेंगे, 180 डिग्री में डालेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 60 से हम लेकर के इधर हम लिख दिए, ये वाला कहाँ चला गया, यहाँ 45 डिग्री का मान 135 डिग्री में चला गया, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है, 60 डिग्री को का मान भी हमारा क्या आया है, 120 डिग्री का मान इतना आया। अब देखते हैं क्या, अब बात करते हैं हम किसका, कॉस थीटा का, किसका बात करते हैं, तो कॉस थीटा का बात करते हैं। कॉस थीटा में भी वही कर देना है, सेम टू सेम, 60 डिग्री से स्टार्ट करना लिखने के लिए, यहाँ तक पूरा लिख देना आपको। तो 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 हो गया, फिर 30 डिग्री का मान कितना है हमारे पास, √3/2 है, और साइन सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान कितना हमारा यहाँ पे 1 है, तो 1 दे दिए हम। इसी प्रकार सबको लिखते चल जाना, देखिए हम लिखते हैं √3 1 1/√3 और 0।
यहाँ पे भी लिखते हैं हम क्या, 1/√3, 1√3 और क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित है ना, देखिए ये, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अब सेक थीटा का बात करेंगे, क्या, सेक थीटा का बात करेंगे। तो सेक थीटा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको 60 डिग्री से स्टार्ट करना, हमको लिखने के लिए 2√2 हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉसेक थीटा का। कॉसेक 120 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो ये वाला लिख देना हमको यहाँ पे, 2/√3। फिर इसका बात करेंगे 135 डिग्री का, तो √2, फिर 2 और क्या है लास्ट में, अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसमें एक क्या है, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। देखिए ये सब क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी जो बीच में बचा है ना, उस सब को क्या लगा देना है, निगेटिव लगा देना है। क्या लगा देना है आगे, निगेटिव लगा देना है, सभी में निगेटिव लगा देना है सारे में। अब जीरो का आगे नेगेटिव दे चाहे ना दे, ये तो जीरो ही होगा। सिर्फ किसका किसका मान बोला है, साइन का और कॉसेक का मान को छोड़ करके सारे में क्या लगा देना है, निगेटिव। अब यहाँ पे क्यों निगेटिव लगा, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, या जो पढ़ाए होंगे वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्यों नेगेटिव लगा, साइन कॉसेक थीटा में यहाँ पे क्यों नहीं नेगेटिव लगा, इसकी बात करेंगे हम कब, अगले लेक्चर में बात करेंगे।